क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है? क्रेडिट जो है एनएसयूआई वर्सेस सीजेपी में बटेगा क्या? क्यों? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, लेकिन अभी स्वीकारा नहीं गया है। इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो हासिल कर ली, लेकिन अभी वो बीच में अटक रही है। जब स्वीकारा जाएगा तब रेजिग्नेशन आएगा। बिल्कुल, अभी तक स्वीकार नहीं है, लेकिन स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि सरकार को यहाँ तक तो लाके जिस देश के विद्यार्थियों ने खड़ा कर दिया है, ये इस देश के करोड़ों लाखों विद्यार्थियों की जीत है। ये कोई छोटी जीत नहीं है। लेकिन जिस सरकार को अपना घमंड था, गुमान था कि हम अपनी बात से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, सत्ता का घमंड था, इस देश के विद्यार्थियों ने उनको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन सब कुछ नहीं है। एनटीए को बैन नहीं किया गया है, पेपर लीक के खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं बना है। हमारी मांग थी कि हाँ, इस देश में भर्तियों का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए, समय पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए, समय पे रिजल्ट निकलना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी इस देश में होनी चाहिए। आज कुछ भी जवाब वो सब कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, एक क्रांति की शुरुआत हो गई। इस देश के विद्यार्थियों की पहली जो है लड़ाई जो है जीती गई है। अब हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जेनजी जो है सरकार को डरा सकता है। जेनजी जो है प्रधानमंत्री को रात 12 बजे इंस्टाग्राम पे वीडियो लाइव आने के लिए मजबूर कर सकता है। तो जेनजी क्या क्या कर सकता है? हमने देखा ना कैसे पुलिस के बैरिकेडिंग लेके खेल रहा था, कैसे आंसू गैस के गोलों से खेल रहा था, कैसे वाटर कैनन में जो है रेन डांस कर रहा था, कैसे यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ लोगों को संदेश दे रहा था। तो इस देश का जेनजी, एआई के ज़माने का जेनजी है, उसको सब कुछ पता है। वो हिंदुस्तान के बाहर की तस्वीरों को भी देखता है और हिंदुस्तान के अंदर की तस्वीरों को भी देखता है। उसको समझ है कि बाहर के देशों में एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और यहाँ की सत्ताएं उनके साथ कैसा जो है दुर्गतपूर्ण व्यवहार करती हैं। तो इस देश का जेनजी बहुत समझदार है, मुद्दों की समझ रखता है, लड़ने की ताकत रखता है। अच्छा, मुझे याद है लोग यहाँ पर बार बार बात कर रही है तो एंटी नेशनल्स हैं, जाने कहाँ से लोग आए हैं, इनको जाने कहाँ से फंडिंग हो रही है, खाना जाने कहाँ से भिजवाया जा रहा है। वो सब इनके पुराने हो गए। कुछ हुआ इस बार? उसका कोई असर पड़ा? जिन भी पत्रकारों ने कहा कि भाई एंटी नेशनल है, वो अपने दफ्तर से बाहर आके दिखाते, यहाँ आके दिखाते जंतर मंतर पे कि एक बार छात्रों को कवर करके दिखाते तो उनको पता लगते। उनके नीचे आप कमेंट पढ़िए, नरेंद्र मोदी जी के जो है पोस्ट के नीचे आप कमेंट पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि इस देश का विद्यार्थी क्या चाह रहा है, वो क्या समझता है, वो सब समझता है। अच्छा, क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है? क्रेडिट जो है एनएसयूआई वर्सेस सीजेपी में बटेगा क्या? क्यों क्रेडिट की लड़ाई है? ये लड़ाई इस देश के विद्यार्थियों ने लड़ी। हम सब तो उसके सपोर्टर्स थे। इस देश के विद्यार्थी अग्रिम पंक्ति में रह के लड़े। हम तो जो मदद कर सकते थे, लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने वो सहयोग किया। आपने तो देखा कि एनएसयूआई ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया, लाठी चार्ज झेला, उन पे वाटर कैनन चलाए गए, मुकदमे लड़ाए गए। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि ये कोई क्रेडिट की लड़ाई। हमारी लड़ाई एक ही है कि इस देश में जो है एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। आगे और क्या क्या करना चाहेंगे आप? क्या क्या आपकी मांग है? हमारी लड़ाई जारी है। एनटीए को बैन किया जाए, परमानेंट एक कैलेंडर हो जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम की एक पूरी रूपरेखा हो, और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो है आज जैसे ख़त्म कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम को, पेपर लीक के खिलाफ एक कड़ा कानून इस देश में बनना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेके हमारी मांगे हैं। ट्रांसपेरेंसी एग्जाम हो और समय पे एग्जाम कराए जाएं, समय पे रिजल्ट दिए जाएं, ये तमाम मांगों को लेकर। आज सुबह भी पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और अभी भी पूरी तैयारी के साथ में इधर उधर खड़े हुए हैं। इस देश का विद्यार्थी है ना, ये आंसू गैस खेलने के लिए तैयार है, वाटर कैनन खेलने के लिए तैयार बैठा है। वो डरता नहीं है इनकी पुलिस से। इन्होंने लाठीचार्ज घर में घुस के मारा 20 तारीख को, कोई रुका? उसके बाद दुगनी भीड़ आई, आज फिर किया, कल तिगुनी भीड़ आएगी। लोग रुकने वाले नहीं हैं, लड़ाई लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर युवा नेता हैं, छात्रों का नेतृत्व करते हैं और बुलंद आवाज रखते हैं विनोद झाखड़, जिन्होंने साफ तौर पर बोला युवा ना कभी रुका है ना रुकेगा, जेनजी है, बदलाव तो लाकर रहेगा।